जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार राज्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बिहार राज्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार राज्य का स्थापना, बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। अब आता बात कि बिहार दिवस यानी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार राज्य जो दिवस है वह मनाया जाता है 22 मार्च को। कितने तारीख को? 22 मार्च को। 22 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, उसे कहते हैं जल दिवस। कौन सा दिवस? जल दिवस। तो हमें याद रखना है कि 22 मार्च को बिहार दिवस तथा जल दिवस दोनों मनाया जाता है। उसके बाद है कि बिहार की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। उसके बाद आता है कि बिहार का उच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय? उच्च न्यायालय। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो ये भी पटना में है। बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। अब आता है कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है? कौन सा भाषा? राजकीय भाषा, जो कि हिंदी है। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है। उसके बाद आता है कि बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? तो वह उर्दू है। बिहार राज्य का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। अब बात आता है कि बिहार में और अनेक भाषाएं कौन कौन सी बोली जाती है? तो मैथिली, भोजपुरी, मगही, इस प्रकार के और कई भाषाएं हैं, लेकिन प्रमुख मैथिली, भोजपुरी तथा मगही है। इसके बाद आता है कि बिहार राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार राज्य का राजकीय पशु बैल है। क्या है? बैल है। उसके बाद राजकीय पक्षी, कहाँ का राजकीय पक्षी? बिहार का। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। क्या है? गौरैया है। उसके बाद आता है कि बिहार का राजकीय पुष्प यानी फूल कौन सा है? तो वह है गेंदा फूल। कौन सा फूल? गेंदा फूल। यानी बिहार राज्य का राजकीय पुष्प गेंदा फूल है। अब बात आता है कि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? जो है पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष। इसके बाद है राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो वह है बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। इसके बाद आता है कि बिहार का राजकीय मछली क्या है? क्या? बिहार का राजकीय मछली क्या है? जो कि मांगुर मछली है। कौन सा मछली? मांगुर मछली। उसके बाद आता है कि बिहार राज्य का महापर्व कौन सा है? बिहार राज्य का महापर्व कौन सा है? वह छठ है। महापर्व, बिहार का महापर्व कौन सा है? तो वह छठ है। इसके बाद आता है कि बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन है? बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो वह सोमेश्वर है। कौन सा है? सोमेश्वर, जिसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है। सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है? लगभग 874 मीटर। इसके बाद आता है कि बिहार का शोक, क्या? बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो बिहार का शोक एक कोसी नदी है, जिसे कहते हैं बिहार का शोक। तो हम कह सकते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। उसके बाद आता है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो वह 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? 94,163
वर्ग किलोमीटर, जो कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल है। उसके बाद आता है कि बिहार राज्य का लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। बिहार राज्य का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, जो 345 किलोमीटर है। कितनी है? 345 किलोमीटर। उसके बाद आता है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। बिहार राज्य की चौड़ाई कितनी है, जो कि पूर्व से पश्चिम तक लिया गया है, तो उसकी चौड़ाई है 483 किलोमीटर। कितना? 483 किलोमीटर। उसके बाद आता है कि बिहार की जलवायु कैसी है। कहाँ की जलवायु? बिहार की जलवायु कैसी है, जो कि मानसूनी है। बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। उसके बाद आता है कि बिहार में औसत वर्षा कितना है। औसत वर्षा दर कितना है, तो है 112 सेंटीमीटर। कितना? 112 सेंटीमीटर। वर्षा को हमेशा सेंटीमीटर में मापा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। उसके बाद आता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वह है पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला? पश्चिमी चंपारण। इसके बाद आता है कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो वह जिला है शिवहर। कौन सा जिला? शिवहर जिला। बिहार का सबसे छोटा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वह जिला का नाम है शिवहर जिला। इसके बाद है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, जो है पटना। कौन सा जिला? पटना जिला। तो हमको मेन यहाँ देखना है, एक पूछता क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक जनसंख्या की दृष्टि से। जब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला तथा सबसे छोटा जिला शिवहर। उसके बाद जब जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो सबसे बड़ा जिला पटना तथा सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। कौन सा जिला? शेखपुरा जिला। यानी बिहार का सबसे छोटा जिला जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा है। ठीक है। उसके बाद आता है कि सर्वाधिक गर्म तथा ठंडा जिला। बिहार का सबसे अधिक गर्म तथा ठंडा जिला कौन है, तो वह है गया जिला। कौन सा जिला? गया जिला, जो कि बिहार का सबसे गर्म जिला तथा ठंडा जिला है। इसके बाद आता है कि बिहार में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वह है 40। कितनी है? 40। उसके बाद है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। कहाँ? बिहार में। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, जब लोकसभा पूछे तो 40 और राज्यसभा पूछे तो कितना? 16। यानी बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। उसके बाद बात आता है कि विधानसभा के सदस्य कितने होते हैं। यानी बिहार में विधानसभा के सदस्य कितने हैं, तो 245। कितने होते हैं? 245। तथा बिहार में विधान परिषद के सदस्य की संख्या, बिहार में विधान परिषद के सदस्य की संख्या 75 है। कितना है? 75 है। यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना है, जब विधानसभा पूछे तो 245 और विधान परिषद पूछे तो कितना? 75 बताना है। अब है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। किसकी संख्या? प्रमंडलों की, जो कि कुल मिलाकर 9 प्रमंडल है। कहाँ? बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो 9 है। अब उसके बाद आता है कि बिहार में जिला की संख्या कितनी है, जो कि 38 है। बिहार में कुल जिला कितने हैं? 38 है। अनुमंडल, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो 101। जिला देखना है हमको, गौर से देखना है कि बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं? 9। जिला कितने? 38। अनुमंडल कितने? 101
उसके बाद आता है कि बिहार में कुल प्रखंड कितने हैं, तो 534, कुल प्रखंड 34। उसके बाद बिहार में कुल महानगर कितने हैं, एक है। बिहार में कुल महानगर कितने हैं, जो एक है, और वह कौन है, पटना। कौन सा नगर है, पटना। और एक बात यहाँ पर और ध्यान देना है कि महानगर के जो प्रमुख होता है उसे महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर कहा जाता है। महापौर किसे कहते हैं, तो महानगर के प्रमुख को महापौर कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महानगर के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो महापौर कहते हैं। अब उसके बाद आता है कि बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, जो कि 12 है। बिहार में कुल नगर निगम कितने हैं, तो 12 है। फिर अब देखेंगे बिहार राज्य। बिहार राज्य बहुत बड़ा राज्य था, जो कि बंगाल से, पहले जब बिहार था तो बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार कुल मिलाकर एक ही राज्य था। लेकिन सन 1912 ईस्वी में, कब, सन 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हो गया। बंगाल से बिहार अलग हो गया। उसके बाद जब 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार अलग हो गया, उस समय भी बिहार बहुत बड़ा राज्य था। तो उसके बाद बिहार से उड़ीसा, कौन सा राज्य, उड़ीसा 1936 ईस्वी में अलग हुआ। कब, बिहार से उड़ीसा सन 1936 ईस्वी में अलग हो गया। उसके बाद आता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ समझना हमको है, इसमें 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, 1912 ईस्वी में। फिर है बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1936 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन आता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो वह 2000 ईस्वी में अलग हुआ। उसके बाद आता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, जिनका नाम है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है, जो कि है जयराम दौलत राम। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम है। अब आता है कि अभी वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो श्री नीतीश कुमार। कौन है, श्री नीतीश कुमार। उसके बाद आता है कि अभी वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है। अभी वर्तमान समय में राज्यपाल हैं जिनका नाम है फागू चौहान। कौन चौहान, फागू चौहान है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बिहार का चौहद्दी। क्या देखेंगे, बिहार का चौहद्दी, जो कि है उत्तर। बिहार का चौहद्दी में उत्तर में आता है नेपाल। क्या आता है, नेपाल। उसके बाद दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड। उसके बाद जाते हैं पूरब, तो पूरब में पड़ता है पश्चिम बंगाल। क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल। अब उसके बाद देखते हैं पश्चिम में आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद समझो कि बिहार का चौहद्दी में उत्तर में, जो बिहार के सबसे उत्तर है वह क्या है, नेपाल है। बिहार के उत्तर में नेपाल है। और बिहार के जस्ट जब दक्षिण जाएंगे तो पड़ेगा हमको झारखंड। कौन मिलेगा, झारखंड। और बिहार के जैसे ही पूरब जाएंगे तो पूरब की ओर में हमें मिलेगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद जब बिहार के पश्चिम में सटे हुए, बिहार के सटे हुए पश्चिम में कौन मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं
आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और अगर इस वीडियो को एक बार देखते हैं और एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा जरूर देखें, और प्रत्येक एग्जाम में आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।